वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। जैसा कि आपने मुझे पिछले रविवार को कमेंट किया था कि सर मानसिक रोगों से जुड़े हुए किसी केस स्टडी के बारे में वीडियो बनाइए, तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मानसिक विकार को जानेंगे जो आजकल की ज़िंदगी में बहुत ही आम है। यहाँ पर हम एक बिजनेसमैन का उदाहरण ले रहे हैं। यह स्थिति स्टूडेंट के साथ, किसी नौकरी पेशे वाले आदमी के साथ या गृहिणी हाउसवाइफ के साथ भी हो सकती है। स्थितियाँ उसमें अलग होगी, लेकिन इलाज इसमें मिलता जुलता ही होगा। तो इस केस को आप ध्यान से देखें और पूरे केस को समझकर इसके ट्रीटमेंट को भी समझें। केस कुछ इस प्रकार है कि एक बिजनेसमैन जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उसे व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ है और कर्मचारियों ने भी नौकरी छोड़ दी है, जिससे वह डिप्रेशन में चला गया और बिजनेस में उसका इंटरेस्ट भी कम हो गया। धीरे धीरे उसने बाहर जाना बंद कर दिया और दूसरों से मिलना भी कम कर दिया। वह अपने आप को गुनहगार, बेकार समझने लगा और हर समय थका हुआ महसूस करता था। साथ ही उसका प्लेजर तथा फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्ट खत्म हो गया। सही ढंग से खाना नहीं खाता, नींद पूरी नहीं लेता। इस तरह से 2 से 3 महीने गुजर गए। जब परिवार वालों ने उसमें कुछ परिवर्तन, इम्प्रूवमेंट नहीं देखा और स्थिति को बिगड़ती हुई दिखा, तो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया। फैमिली डॉक्टर ने इस मरीज को देखकर इसे मेजर डिप्रेशन नाम की बीमारी से ग्रसित पाया और इलाज के रूप में सर्टालिन 50 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार तथा मल्टीविटामिन टेबलेट दिन में 1 बार लेने की सलाह दी। 1 हफ्ते बाद परिवार वाले उस मरीज को लेकर पुनः डॉक्टर के पास आए और शिकायत करने लगे कि मरीज में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। मरीज से बातचीत करने पर यह पता चला कि उसे थकान रह रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है और कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही। यह एक केस है। यहाँ पर अगर आपको यह केस समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रोके और शुरुआत से वापस इसे देख ले, क्योंकि जब तक केस समझ में नहीं आएगा आपको आगे के सवाल तथा उससे जुड़े जवाब भी समझ में नहीं आएंगे। अब इस केस से जुड़ा हुआ सवाल, इस मरीज में डिप्रेसिव सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं होने का क्या कारण हो सकता है? क्या दी गई दवा का चुनाव सही नहीं था? क्या दवा की डोज बदलनी पड़ेगी या इस स्थिति में कोई और नई दवा जोड़ी जानी चाहिए? इस सवाल का जवाब, इस मरीज को दी गई सर्टालिन टेबलेट एक सेलेक्टिव सर्टानोन रीअपटेक इनहिबिटर दवा है, जिसे मेजर डिप्रेशन बीमारी के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में प्रयोग लिया जाता है। तो यहाँ पर दवा का चुनाव बिल्कुल ही सही है। साथ ही 50 मिलीग्राम दिन में 2 बार, यह डोज भी शुरुआती स्थिति के लिए ठीक है। जैसा कि किसी भी एंटी डिप्रेशन दवा को कार्य करने में 2 से 4 हफ्ते का समय लग जाता है, जिसमें सर्टालिन टेबलेट भी शामिल है, तो 1 हफ्ते के समय में बीमारी तथा बीमारी के लक्षणों में सुधार होने की अपेक्षा करना बहुत ही जल्दबाजी है। यहाँ पर दी गई दवा की मात्रा अधिक नहीं है। जैसा कि यहाँ पर कुछ साइड इफेक्ट जैसे थकान लगना, उल्टी जैसा लगना, भूख नहीं लगना, खाने का मन नहीं होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना तुरंत ही देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनमें धीरे धीरे सुधार होता है। यह सभी SSRI दवाओं के सामान्य होने वाले साइड इफेक्ट है। यहाँ मरीज तथा उनके परिवार वालों को यह समझना आवश्यक है कि मरीज को यह दवा अगले 3 से 4 हफ्ते तक लगातार दी जानी चाहिए, जिससे कि उसके लक्षणों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो। दवा का चुनाव बिल्कुल ही सही है और इस स्थिति में किसी अन्य प्रकार की दवा को जोड़ना भी आवश्यक नहीं है और ना ही दवा की मात्रा को बदलना जरूरी है। यहाँ पर इस केस स्टडी के दौरान आप यह जान पाए होंगे कि डिप्रेशन के लिए दी जाने वाली दवाओं का असर होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है, जिस कारण से उन्हें लगातार दिया जाता है और मानसिक बीमारियों की इलाज के लिए तथा बेहतर रिजल्ट के लिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।